स्वागत है आप सभी का साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि जो यूजीसी ने इसकी डेट चेंज की है एग्ज़ाम की, वह अब 18 तारीख हो गई है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कंफर्म कर लीजिए कि आपकी जो अब एग्ज़ाम की डेट है वो 18 तारीख हो गई है। जून 18 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, पहले जो एग्ज़ाम डेट थी वह 16 जून थी, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम जो था और एनटीए का एग्ज़ाम दोनों का क्लैश हो रहा था, इसलिए एनटीए वालों ने इसकी एग्ज़ाम डेट 2 दिन आगे कर दी। तो इसलिए जो अब एग्ज़ाम है 18 तारीख को होने वाला है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी को करते रहिए। अब हमारे पास बहुत ही कम समय रह गया है, 1 महीने से भी कम का समय अब हमारे पास रह गया है। तो देखिए, पेपर 2 पेपर 1 दोनों को अच्छे से तैयार कीजिए और पेपर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी पीडीएफ्स हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। हिंदी साहित्य, देखिए हिंदी साहित्य में जो यूनिट 9 है निबंध, उसकी जो मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए उन सभी तथ्यों को देखेंगे और उन सभी चीज़ों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हरिशंकर परसाई, जैसा कि आपको पता है इनका जन्म जो है 1924 में हुआ, देहांत 1995 ईस्वी में। निबंध संग्रह अगर हम इनका देखें तो तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से और काग भगोड़ा। ये सारे के सारे इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। तो आप देख सकते हैं कि निबंध संग्रहों से पूछा जाता है। और हरिशंकर परसाई देखिए ललित निबंधकार हैं, तो आप इनको तैयार कर लेना, मतलब याद कर लेना इनके जितने भी निबंध हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि इनसे निबंध वाले ही प्रश्न पूछे जाएंगे। श्रीलाल शुक्ल, इनका जो जन्म है 1925 में, देहांत 2011 ईस्वी। और देखिए निबंध संग्रह अगर हम इनके देखें तो अंगद का पाव, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अंगद का पाव जो है किसका निबंध है। 1958 ईस्वी का है, श्रीलाल शुक्ल का है। यहाँ से वहाँ 1970 ईस्वी। मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1979 ईस्वी। कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में 1993 ईस्वी। आओ बैठ ले कुछ देर 1995 ईस्वी। अगली शताब्दी का शहर 1996 ईस्वी। खबरों की जुगाली 2006 ईस्वी। तो ये सारे के सारे इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं, तो आप देख सकते हैं। शरद जोशी, 1931 में इनका जन्म हुआ और 1991 में देहांत हुआ, मतलब 60 वर्ष की इनकी आयु थी। अगर हम इनकी रचनाएं देखें तो परिक्रमा, किसी बहाने, तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव, जीप पर सवार, झिल्लियाँ। तो ये इनके निबंध संग्रह हैं। और देखिए डॉक्टर नगेंद्र, अगर हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो इनका जो जन्म है 1915 में हुआ और 1999 ईस्वी में इनका निधन हो गया। निबंध संग्रह अगर हम इनका देखें तो विचार और विवेचन 1944 ईस्वी, विचार और अनुभूति 1949 ईस्वी, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 1951 ईस्वी। तो ये देखते चलिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। इसकी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। विचार और विश्लेषण 1955 ईस्वी की है। अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957 ईस्वी का है। अनुसंधान और आलोचना 1961 ईस्वी का है। रस सिद्धांत 1964 ईस्वी का है। आलोचक की आस्था 1966 ईस्वी का है। आस्था के चरण 1969 ईस्वी का है। नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 ईस्वी का है। समस्या और समाधान 1971 ईस्वी की। तो ये सारी रचनाएं हैं जो कि हमें याद करनी है, क्योंकि प्रश्न जो है इन्हीं से बनाए जाते हैं। विवेकी राय, देखिए विवेकी राय, इनसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इनके तो कहानी और निबंध जितनी भी विधाएं हैं उनको सब तैयार कर लीजिएगा। 1924 में इनका जन्म हुआ, 2016 में इनका निधन हुआ। निबंध संग्रह अगर हम देखें तो किसानों का देश 1956 का है। गाँव की दुनिया 1957 का है। फिर बेतलवा डाल पर 1962 ईस्वी का है। गवई गंध गुलाब 1980 ईस्वी का है। नया गांव नाम
1984 ईस्वी का है। ये आम रास्ता नहीं है, 1988 ईस्वी का है। जगत तपोवन सो कियो 1995 ईस्वी का है। वन तुलसी की गंध 2002 ईस्वी का है। जीवन अज्ञात का गणित है 2004 ईस्वी का है। उठ जाग मुसाफिर 2012 ईस्वी की, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर हम रामविलास शर्मा की बात करें तो इनका जो जन्म है 1912 में हुआ और 2000 ईस्वी में इनका निधन हो गया। निबंध संग्रह अगर हम इनकी देखें तो प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी का है। साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी का है। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी का है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 ईस्वी का है। लोक जीवन और साहित्य 1955 ईस्वी का है। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी का है। परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी की है। भाषा युग बोध और कविता 1981 ईस्वी की है। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी का है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा 1975 ईस्वी का है। विराम चिन्ह 1985 ईस्वी की है। तो ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। देखिए नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, इनसे जो प्रश्न हैं बनते ही बनते हैं, तो आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए। 1915 में इनका जन्म हुआ। देखिए जितने भी मतलब इनके डेट ऑफ बर्थ है, सबके डेट ऑफ बर्थ तो याद करते ही चलिए, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए आते हैं कई बार कि क्रम से लगाइए। तो 1915 में नगेंद्र का जन्म हुआ, 1999 में इनका देहांत हो गया। निबंध संग्रह इनका है विचार और विवेचन, तो 1944 ईस्वी का है। विचार और अनुभूति 1949 ईस्वी की है। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 1951 ईस्वी की है। विचार और विश्लेषण 1955 ईस्वी की है। अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957 ईस्वी का है। अनुसंधान और आलोचना 1961 ईस्वी का है। रस सिद्धांत 1964 ईस्वी का है। आलोचक की आस्था 1966 ईस्वी की है। आस्था के चरण 1969 ईस्वी की है। नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 ईस्वी की है। समस्या और समाधान 1971 ईस्वी की है। देखिए कुछ पॉइंट जो हैं रिपीट हुए हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को भी आप याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह छूटे ना, वो तैयार होते चले जाएं। प्रश्न जो हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। अमृतलाल नागर की अगर हम बात करें तो अमृतलाल नागर से प्रश्न जो हैं दो चार ही मतलब बनते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़े अलग से अटपटे से लगते हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। इनका जो जन्म है 1916 में हुआ, 1990 में इनका देहांत हो गया। कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो इनका कहानी है वाटिका 1935 की है। अवशेष 1937 की है। तुलाराम शास्त्री 1941 की है। आदमी नहीं 1947 ईस्वी की है। तो ये कहानी संग्रह इनके आप देख सकते हैं। और अमृतलाल नागर, देखिए ये फिर रिपीट हो गया, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आदमी नहीं 1947 ईस्वी अभी हमने ऊपर देखा। वहीं देखिए पांचवा दस्ता 1948 ईस्वी का है। एक दिल हजार दास्ता 1955 ईस्वी का है। एटम बम 1956 ईस्वी का है। पीपल की परी 1963 ईस्वी की है। कालदंड की चोरी 1963 ईस्वी की है। मेरी प्रिय कहानियाँ 1970 ईस्वी की है। पांचवा दस्ता और 7 कहानियाँ 1970 ईस्वी की है। भारत पुत्र नौरंगी लाल 1972 ईस्वी की है। सिकंदर हार गया 1982 ईस्वी का है। एक दिल हजार अफसाने 1986 ईस्वी, लगभग सभी कहानियों का संकलन। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि एक दिल हजार अफसाने 1986 का है और इसमें सभी कहानियों का संकलन है। तो अमृतलाल नागर की ये महत्वपूर्ण रचना मानी जाएगी, जिसमें सभी कहानियों का संकलन हमें देखने को मिलेगा। रविंद्रनाथ त्यागी, इनका जो जन्म है 1930 में हुआ और 2004 ईस्वी में इनका निधन हुआ। निबंध संग्रह अगर हम इनकी देखें तो खुली धूप में नाव पर 1963 ईस्वी की है। भाद्रपद की सांझ 1996 ईस्वी की है। भीति चित्र 1966 ईस्वी की है। देवदारू के पेड़ 1973 ईस्वी की है। शोक सभा 1974 ईस्वी की है। पूरब खिले पलाश 2001 ईस्वी की है। तो ये इनकी रचनाएं हैं।
और देखिए अगर हम निबंध और प्रकाशन वर्ष को देखें तो देखिए ये जो मैं लाया हूँ ये मतलब पूछे गए हैं कई बार और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये चीज़ जो है पूछी जाती है। देखिए चितवन की छाह जो है 1953 ईस्वी की रचना है। कटीले तारों के आर पार 1976 ईस्वी की रचना है। लागो रंग हरी 1985 ईस्वी की रचना है। शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी की रचना है। कितने मोर्चे 2007 ईस्वी की रचना है। और देखिए विद्यानिवास मिश्र, इनका जो जन्म है 1905 में हुआ और मृत्यु 2005 ईस्वी में। देखिए पूरे 100 वर्ष जिए हैं। तो विद्यानिवास मिश्र, और इन्हीं की रचना है चितवन की छाह 1953 की। कदम की फूल डाल 1956 की। आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963 ईस्वी। मैंने सील पहुँचाई 1966 ईस्वी की है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी की है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी का है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये सिलेबस में भी है। तो कटीले तारों के आर पार 1976 ईस्वी की है। परंपरा कोई बंधन नहीं 1976 ईस्वी की है। तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी की है। लागो रंग हरी 1985 ईस्वी की है। सैफाली झर रही है 1989 ईस्वी की है। शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी की है। कितने मोर्चे 2007 ईस्वी की है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विद्यानिवास मिश्र की। कुछ चीज़ें जो हैं रिपीट हो गई हैं तो उनको मैं छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरुष, और इन्हीं की जो हिंदी साहित्य की इतिहास है उनको हम पढ़ते हैं और उन्हीं के आधार पर हम हिंदी साहित्य को मतलब सही से अध्ययन कर पाते हैं। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल, इनसे प्रश्न बनना ही है। तो 1884 में इनका जन्म हुआ, 1941 ईस्वी में इनका निधन हुआ। हिंदी आलोचक, कहानीकार और निबंधकार, तो साहित्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार, ये सारे रोल इन्होंने किए हैं। मतलब ये सारे विधाओं में इन्होंने रचनाएं की है। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसकी रचना 1929 में इन्होंने की थी। मतलब उसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा माना गया है। और निबंध अगर देखें हम इनका, तो भाव का मनोविज्ञान, तो भाव का मनोविज्ञान है, उत्साह है, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण निबंध हैं। तो आप देख सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, लेकिन इसमें कुछ नए तथ्य हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1915 में इनका जन्म हुआ, 1999 में इनका देहांत हो गया। तो विचार और विवेचन 1944 ईस्वी की रचना है। विचार और अनुभूति 1949 ईस्वी की रचना है। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 1951 ईस्वी की है। विचार और विश्लेषण 1955 की है। अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957 ईस्वी का है। अनुसंधान और आलोचना 1961 ईस्वी की है। रस सिद्धांत 1964 ईस्वी की है। आलोचक की आस्था 1966 ईस्वी की है। आस्था के चरण 1969 ईस्वी के। नए समीक्षा नए संदर्भ 1970 ईस्वी की है। समस्या और समाधान 1971 ईस्वी की है। देखिए कुछ चीज़ों को अगर हम बार बार देख ले तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें अगर हमें याद हो जाए, अगर उनको हमने तैयार कर लिया तो उनसे प्रश्न जो है कम से कम गलत नहीं होंगे। तो कुछ चीज़ें रिपीट हो जाए तो उनको आप देख लिया कीजिए अच्छे से, वही चीज़ें आपको फ़ायदा करेगी। बाबू गुलाब राय, देखिए बाबू गुलाब राय जो है, इनसे एक प्रश्न मतलब इनकी एक स्टेटमेंट आती है बहुत ही ज़्यादा कि मतलब आदमी हारने के बाद या तो नशे में डूब जाता है या तो वह भक्ति में मतलब या तो वह नशे में डूब जाता है या तो उस चीज़ को
देखिए स्टेटमेंट मुझे सही से ध्यान नहीं आ रही है, तो वो स्टेटमेंट मैं लेके आऊँगा आपके लिए ताकि आप चीज़ों को याद कर सकें। देखिए इनका जन्म 1888 में हुआ, 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। निबंध, निबंध अगर हम इनका देखें तो प्रकार प्रभाकर, जीवन पशु, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मेरे मानसिक उपादान, ठलुआ क्लब आदि। तो ये इनकी रचनाएं हैं बाबू गुलाब राय की। रामविलास शर्मा, 1912 में इनका जन्म हुआ, 2000 ईस्वी में इनका निधन हुआ। प्रगति और परंपरा 1949 की रचना है। साहित्य और संस्कृति 1949 की रचना है। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 की रचना है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 ईस्वी की रचना है। लोक जीवन और साहित्य 1955 ईस्वी की रचना है। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी की रचना है। परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी की रचना है। भाषा युग बोध और कविता 1981 ईस्वी की रचना है। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी की रचना है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 ईस्वी की रचना है। विराम चिन्ह 1985 ईस्वी की रचना है। देखिए विराम चिन्ह जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनकी, तो 1985 ईस्वी की रचना है विराम चिन्ह। तो आप देख सकते हैं कि जो रामविलास शर्मा है उनका विराम चिन्ह जो है 1985 ईस्वी की रचना है और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विराम चिन्ह कई बार पूछा जा चुका है। चिंतामणि, देखिए चिंतामणि जैसा कि आपको पता है ये जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। तो देखिए क्या है, चिंतामणि 1939 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक समालोचना ग्रंथ है। और देखिए इस पुस्तक के 4 भाग हैं। पहला है चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि के प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। तो ये पूछा जाता है कि ये जो रचनाएं हैं भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, ये किस में संकलित है। तो चिंतामणि में संकलित है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जितने भी मतलब भावों से संबंधित इनकी निबंध है वह चिंतामणि निबंध संग्रह में संकलित है। पुस्तक का दूसरा भाग 1945 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादन में प्रकाशित हुआ था और चिंतामणि का तीसरा भाग नामवर सिंह के संपादन में 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी पता होना चाहिए कि जो पुस्तक का जो दूसरा भाग है चिंतामणि का दूसरा भाग 1945 में विश्वनाथ प्रसाद के संपादन में प्रकाशित हुआ और तीसरा भाग नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित हुआ 1943 में। चौथा भाग 2002 में कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह के संपादन में प्रकाशित हुआ जिसमें 47 निबंध हैं। तो चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल से संबंधित फिर से कुछ तथ्य और देखते हैं। 1984 में जैसा कि इनका जन्म हुआ 1984 में, 1941 में इनका निधन हुआ और ये हमने चीज़ें देख ली हैं तो इनको हम छोड़ देते हैं। देखिए कुछ चीज़ें जो है रिपीट हो गई हैं तो इनको हम छोड़ देंगे और चीज़ों को आगे देखते चलेंगे। देखिए निबंध संग्रह और निबंधकारों के बारे में देखते हैं कि मध्यकालीन प्रेम साधना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो परशुराम चतुर्वेदी की रचना है मध्यकालीन प्रेम साधना, परशुराम चतुर्वेदी। बात बात में बात, यशपाल की रचना है। जड़ की बात, जैनेन्द्र की रचना है। माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। और तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे निबंध से संबंधित। निबंध से संबंधित तथ्यों को हम कम पढ़ते हैं और निबंध को भी हम ज़्यादातर लोग नहीं पढ़े रहते हैं, इसीलिए दिक्कत आती है। तो हो सके तो आप लोग
तथ्यों को कम से कम याद करने की कोशिश कीजिए और निबंध के बारे में जान लीजिए कि कौन से निबंध में किन किन चीज़ों का मतलब किन किन चीज़ों की बात की गई है। तो प्रश्न जो है निबंध से कम गलत होंगे, क्योंकि निबंध में अगर हमें पता है कि जो निबंध है किस बारे में लिखा गया है, तो उस आधार पर हम कई बार प्रश्नों को सही हल कर देते हैं। तो यही निबंध से संबंधित तथ्य थे, और निबंध से संबंधित जो और तथ्य हैं मैं अगले 1-2 पार्ट्स में और लाऊंगा, ताकि आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएं। और कुछ ऐसे तथ्य भी लाऊंगा जो इस क्लास के PDF में भी हैं, आगे वाले PDF में भी लेके आऊँगा, ताकि जो महत्वपूर्ण तथ्य है वे आपको याद हो जाएं और उनसे प्रश्न जो है गलत कम हो। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए और साहित्य गुरु चैनल टेलीग्राम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को जो कंटेंट है अच्छा लग रहा है। और आपको अगर कोई क्वेरी हो या कोई परेशानी हो या किसी यूनिट पे कोई PDF चाहिए हो या कुछ भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण PDFs है वहाँ पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखी है। वहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना, जितनी भी PDFs हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप उन PDFs को ही पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो आपको JRF होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और चीज़ों को देखते रहिए, बार बार दोहराते रहिए। धन्यवाद।